हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे विलोम शब्दों को। ठीक है, तो विलोम शब्द का आपको पता ही है, जैसे कि भाई जो विलोम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं कि जो एक शब्द हमारे पास है वो उसका उल्टा शब्द है ना। जो विलोम शब्द है वो क्या है, उसका उल्टा शब्द है। ठीक, तो उसी को यानी कि एक शब्द हमारा जिस तरह से हम बात करते हैं उसका ही जस्ट अपोजिट शब्द को ही हम क्या कहते हैं, उसका विलोम शब्द कहते हैं। अब तक हम 151, ठीक है, इतने विलोम शब्दों को इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमें जो पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे कि हाँ अब हमारे 152 से, ठीक है, 152 से अब हमारे जो विलोम शब्द है वो स्टार्ट होंगे। ठीक, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कह दिया बाढ़, बाढ़ का मतलब सूखा। ठीक है, बाढ़ का विलोम क्या हो गया, सूखा। मानव, दानव। मिलन, बिछोह। ठीक है, मिलन का बिछड़ना भी हो सकता है और बिछोह भी हो सकता है। रहित, सहित। रात्रि, दिवस। लोभ, संतोष। ठीक है, किसी चीज का लालच और उसी चीज को जिसका हमें क्या होता है भाई, हम क्या ज्यादा लालच ना करके क्या कर लें, अपने पास जितना है हम उसमें क्या कर लें, संतोष कर लें या सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, वही होता है संतोष। विपन्न, संपन्न। ठीक है, विपन्न मतलब कुछ नहीं, संपन्न मतलब सब कुछ। शकुन, अपशकुन। ठीक, सामिश, निरामिष। विरोध, समर्थन। सूक्ष्म, स्थूल। ठीक है, हास्य, रुदन। तरुण, वृद्ध। तरुण का मतलब होता है जवान और वृद्ध का तो सभी को पता है, बूढ़ा। पंडित, मूर्ख। पवित्रता, कुलटा। सॉरी, पतिव्रता और उल्टा। पतिव्रता जो अपने पति के लिए पूरी तरह से क्या हो, डेडिकेटेड हो। ठीक है, और फिर आते हैं भूत और भविष्य। ठीक, भूत क्या है, जो पास्ट टाइम होता है, भविष्य फ्यूचर टाइम। मनुष्यता, पशुता। ठीक है, मनुष्यता का उल्टा हमारा दानवता भी हो सकता है और पशुता भी हो सकता है। मानव मनुष्यता का क्या मतलब होता है कि आप थोड़ी क्या कर रहे हैं, दया भाव दिखा रहे हैं। आप दूसरे व्यक्ति पे थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, तरस दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होंगी। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी हो जाती है मानवता या मनुष्यता उसको कहते हैं। पशुता, पशुता क्या हो गया, जैसे पशु का व्यवहार होता है ना, जैसे पशु एक व्यवहार करता है कि वो उसको बस केवल दो चीजों से मतलब होता है पशु को, कि उसको खाना है और आराम करना है। ठीक है, मनुष्य में तो ये वाली हमारे पास टेंडेंसी नहीं होती है कि बस खाना है तो आराम करना है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें खाना है तो हमें उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। और हम कमाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उसी काम से हमको क्या मिलती है, हमको इज्जत मिलती है ना, हमको यश यश भी मिलता है, हमको पैसा भी मिलता है। ठीक है, अपने परिवार का भरण पोषण हम अच्छे से कर सकें, ये हमें उस सभी चीजें एक किससे मिल जाती है, पैसे से मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज होती है एक दया भाव। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, दया भाव। वो दया भाव भी अधिकतर किसके अंदर होता है, आजकल तो खैर ये एक तरह से हम देख रहे हैं कि भाई ये खत्म ही है। ठीक है, दया तो खैर बहुत कम लोगों के अंदर अब बची है। ठीक, तो दया भाव ये मनुष्य का भाव बताया गया है। ठीक, पशु को क्या होता है, पशु के अंदर भी दया भाव होता है, लेकिन उसको केवल इतना पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को फीड करा रहे हैं। ठीक है, अपने बच्चों के लिए वो भी कमाते हैं। ठीक है, तो मनुष्यता और दानवता या पशुता, उसके लिए दोनों शब्द हमारे क्या हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
मिथ्या सत्य, मिथ्या का मतलब होता है झूठ। योगी भोगी, योगी का मतलब आप जानते हैं, योगी का मतलब क्या होता है, बताते हैं। देखो योगी, आपने एक नाम सुना होगा योगी आदित्यनाथ, सुना है, योगी आदित्यनाथ। अब इसमें जो ये योगी लगाया गया है, इसका क्या मतलब है? आदित्यनाथ तो उनका नाम हो गया, ठीक है, उनको योगी कहा गया। योगी का क्या मतलब होता है? योगी का मतलब होता है कि जो कम चीजों में अपने आप को संतुष्ट कर ले, जिसका मेन मकसद होता है ज्ञान प्राप्त करना। मेन मकसद क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। और दूसरा, अपने जीवन को समानवीय समाज, जो हमारा मानव होता है, मानव कल्याण या समाज कल्याण में लगाना। ठीक है, योगी का क्या काम है? ज्ञान प्राप्त करना और अपने जीवन को, अपनी विद्या को मानव कल्याण के लिए कार्यरत करना। ठीक है, ये मतलब होता है योगी का। ये बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज्यादा संतोष होता है। इनको ज्यादा की लालसा कभी नहीं होती, कि बहुत ज्यादा की लालसा कभी नहीं होती कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो एक विचार है, ये योगी की यही परिभाषा होती है। ठीक, मानव कल्याण के लिए काम करना, ज्यादा की अपेक्षा ना करना, जो मिल जाए उसी में क्या होना, संतुष्ट हो जाना और ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, यही योगी की पहचान होती है। भोगी, भोगी का मतलब होता है कि भाई जो भी चीजें वो करेगा, वो अपने लिए करेगा, अपने आराम के लिए करेगा, अपने ऐशो आराम के लिए करेगा। ठीक है, उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, है ना, वो सारी चीजें किसके लिए करेगा? अपने लिए करेगा। वो योगी होता है, वो सॉरी वो भोगी होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये होता है योगी और भोगी में अंतर। ठीक, अग्नि जल, अग्नि जल, अनाथ सनाथ, अर्पण, अर्पण ग्रहण, अथ इति, अस्त उदय, अगम सुगम, अपेक्षा उपेक्षा, अकाल सुकाल, आयात निर्यात। आयात निर्यात का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, असली नकली, अज्य विज्य, ठीक है, अमर मृत्य, अधम उत्तम, ये तो आपको सबको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है, आगामी विगत। ठीक है, आगामी का मतलब आने वाला, विगत का मतलब जो बीत चुका। आश्रित अनाश्रित, पता ही है, जो किसी पे आश्रय ले वो आश्रित और जो ना ले वो अनाश्रित। ठीक है, आरंभ अंत, आच्छादित अनाच्छादित, उषा सौम्य, उपयुक्त अनुपयुक्त, ऋजु कुटिल। ठीक है, ऋणी उऋणी, एकांगी सर्वांगीण, एकांगी मतलब एकांत, अकेला रहने वाला, सर्वांगीण मतलब सबके साथ कार्य करने वाला, ऐश्वर्य दारिक, कंकाल शरीर, कंगला खुशहाल। ठीक है, कंगला मतलब कंगाल, दुखी होगा, कंजूस दानी, कंटक पुष्प, कंठस्थ विस्मरण। ठीक है, कंठस्थ का क्या मतलब होता है? हर एक चीज को याद कर लेना। और विस्मरण का क्या मतलब होता है? भूल जाना। ठीक है, कंपन स्थिर, कई एक, कगार मंझदार, ठीक है, कटरा कटरी। ठीक, कगार क्या होता है? बिल्कुल अपने मंजिल पर पहुंच जाना। मंझदार क्या होता है? मानो जैसे एक समुद्र है, ठीक है, तो उसकी समुद्र की एक मंजिल होती है कि वो बिल्कुल उसको जैसे यहाँ से चला तो उसे यहाँ जाना है।
मंझदार क्या होगा, ये वाला बीच वाला, फंस गए बीच में, पता नहीं है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, वो मंझदार होता है। ठीक है, जैसे आप कभी कभी हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक, कि भाई अब क्या करें, एक क्लास पास कर लिया, अब क्या करें, तो वो मंझदार में फंसना होता है। आपको पता है आपका जो एक फोकस है वो किस पे है, आपका एक फोकस अपनी एक जॉब को लेने में है, अपनी एक ड्यूटी को लेने में है, तो वो हमारा लक्ष्य हो जाता है। बाकी उसके चारों तरफ घूमते रहना, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, वो हमारा मंझदार होता है। क्लियर है बात, ये क्या होता है, मंझदार होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कटुता मधुरता, कटुक्ति सूक्ति, कट्टर उदार, कठिन सरल, कठोर कोमल, कड़वा मीठा, कथन चुप्पी, कथ्य अकथ्य, कद्रदान नाकद्र। ठीक है, कद्रदान कौन होते हैं, कद्रदान होते हैं फैन को कहा जाता है। जैसे कोई भी, मानो कोई भी एक्टर है या कोई भी एक्ट्रेस है, उसका अच्छा काम है ना, आप बिल्कुल बहुत अच्छे, आपको उनका काम बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे मैं इनकी फैन हूँ। ठीक है, उर्दू भाषा में उसको कहा जाता है कद्रदान, यानी कि जो कद्र है, जो एक इज्जत आप उनको दे रहे हैं, ठीक है, उनके किसके लिए, हुनर के लिए, तो उसे कद्रदान कहते हैं। ठीक है, और कद्रदान का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, नाकद्र। ठीक है, जो एक इंसल्ट कर देते हैं किसी की भी। ठीक, कपाल कनिष्ठ वरिष्ठ, कपट निष्कपट, कपाल पद, कड़ा मुलायम, कड़ा मतलब सख्त, मुलायम मतलब सॉफ्ट, कढ़ा कढ़ाई। ठीक है, ये बर्तन होते हैं। कम ज्यादा, कम खर्च खर्चीला, कामीना भला, करतल पदतल। ठीक है, करार बेकरार, कपूत सपूत। ठीक है, कबूलना नकारना, कबूलना नकारना, कर्जदार महाजन, कर्णकटु कर्णप्रिय। कर्णकटु और कर्णप्रिय का मतलब जानते हो, कर्णकटु का मतलब होता है जो कानों को अच्छा ना लगे, कानों को अच्छा ना लगे, ऐसी कोई बातें या ऐसे कोई विचार जिन्हें सुन के आपका जो मन है वो क्या हो जाए, व्यथित हो जाए, वो कर्णकटु बातें होती है। कर्णप्रिय जिनको सुन के अच्छा लगे, कर्णप्रिय क्या होंगी, जिनको सुन के अच्छा लगे, जो कानों को प्रिय लगे, सुनने में अच्छी बात। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, कर्णप्रिय होती है। ठीक है, कर्मशाला विश्रामशाला, कर्मशील कर्महीन, कलंक निष्कलंक। ठीक है, कल कल शांत, करीना बेढंग। ठीक है, करीना, करीना तो एक एक्ट्रेस भी है भाई। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, करीना कपूर। ठीक है, तो करीना का मतलब क्या होता है कि जो क्या करें, सलीके से काम करें। ठीक है, करीना एक शब्द है, उसका क्या मतलब है, सलीके से काम करना। बेढंग जानते हैं, बेढंग से मतलब समझ में आ गया होगा। करुण निष्ठुर, करुण निष्ठुर, क्रश स्थूल, ग्राम्य, ग्राम्य श्रेष्ठ। ठीक है, ग्राम्य और श्रेष्ठ, गजब सामान्य, गठित अगठित, गठियाना खोलना, गठीला ढीला। ठीक है, गठीला मतलब टाइट बंधा हुआ, गड़ना निकलना, गड़बड़ सही, गड़मड़ सिलसिलेवार, ये याद रखना। गंधाहारक गंधदायक, गंधीला सुगंधित, गंभीर सहज, गवई शहरी। ठीक है,
ग्राम्य का शिष्ट, इसको थोड़ा सा आप बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। जो ग्राम्य है उसको आप शहरी भी लिख सकते हो, और शिष्ट अगर मिल जाता है, अगर उसमें आपको ग्राम्य नहीं मिल रहा है और उसमें अशिष्ट मिल रहा है तो वो भी आप उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ठीक है। गंवाना पाना, गंवार शहरी या फिर होशियार। देखो शहरी को इसमें से हटा देना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर शहरी अच्छा ही हो। ठीक है। गंवार का मैं आपको मतलब समझाऊं, गंवार कौन होता है? एक मिथ बना लिया है कि जो गंवार होगा वो गांव का व्यक्ति होगा। ठीक है। क्योंकि शहरी लोग जो होते हैं उनको अच्छे से होटल में खाना खाना आता है, उनको फैशन का पता होता है। ग्रामीण आदमी थोड़ा सीधा सरल आदमी होता है, बात को समझिएगा। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनएजुकेटेड है। हो सकता है उसको वो एजुकेटेड इतना हो कि शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। ठीक है। आपने जीनियस मूवी देखी है? आप सभी ने अगर देखी हो जीनियस मूवी, जीनियस मूवी में यही दिखाया गया है कि वो एक मथुरा के छोटे से गांव का लड़का जब कॉलेज जाता है तो वो टॉप करता है आईआईटी जेईई। ठीक है। तो क्या वो गंवार हुआ? नहीं हुआ ना, पढ़ा लिखा इंसान है। ठीक है। अगर ये जो समाज है, अगर वो ये कहता है कि भाई आपको फैशन के साथ चलने में, फैशन, फैशन क्या होता है? आप जिस तरह से जो हमारे फैशन वीक चलता है उसके अकॉर्डिंग आपने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ठीक है। आप होटल के अंदर गए, आप रहते भारत में हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप कांटे चम्मच से खा रहे हैं। ठीक है। आप पानी भी जरा सा पी के फिर खाना प्लेट में छोड़ दे रहे हैं, खाना लिया प्लेट में छोड़ दिया। ठीक है। आप इसको शहरीकरण कहते हैं। ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको, ये कुछ लोग इनको देते हैं कि ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं, खाना खाने का तरीका होता है। ठीक है। लेकिन क्या थाली में खाना छोड़ना अच्छी बात होते हैं? नहीं होती है। गांव का आदमी उतना ही लेगा जितना वो खा सकता है। अपनी प्लेट या अपनी जो भी उसके पास होगा रिसोर्स जिससे वो खाना खा रहा होगा, वो उस खाने को पूरा खाएगा, हाथ जोड़ेगा और फिर बाद में उसको रख देगा। ठीक है। तो देखो गंवार का मतलब ये नहीं होता कि आप गांव से हैं, आप अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। ठीक है। गंवार का मतलब ये होता है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आपने उसी के कल्चर को छोड़ दिया, वो गंवार होता है। ठीक है। ठीक है। तो ये नहीं होता कि भाई आप जो है, आप कभी भी देखिएगा, जितने भी आपने देखा होगा, मैं आपको चलो एक थोड़ा सा नोटिस देती हूँ। आपने जितने भी आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू देखे हैं, ठीक है, उसमें से जो महिलाएं होती हैं, उसमें से जो महिलाएं होती, कितनी महिलाएं हैं जो जींस टॉप में जाती हैं इंटरव्यू के लिए? किसी को देखा? आपने भी इंटरव्यू देखे होंगे, या तो वो सूट प्रेफर करेंगी या फिर वो साड़ी प्रेफर करेंगी। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि सूट और साड़ी एक ऑथेंटिक हमारा क्या होता है, हमारा कल्चरल ये कपड़े हैं। ठीक है। तो हम इनको पहनने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक। अब इन्हीं को अगर कोई गांव का लड़का या गांव की लड़की पहने अपने ढंग से तो उसको गंवार नाम दे दिया जाता है। ठीक है। तो आप यहीं से आप देख सकते हैं कि भाई अगर इंटरव्यू करना वहां पे हो रहा है कंडक्ट, तो वहां पे कोई भी महिला आपको जींस टॉप में नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये गंवारपना जो होता है, गंवारपने का मतलब होता है अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को और अपने जो रिचुअल्स होते हैं उनको छोड़ना, वो गंवार होता है। ठीक है। गंवार का मतलब ये नहीं होता कि गांव में रहते हैं तो वो गंवार हो गया, आप शहर में रहते हो तो आप शहरी हो गए। ठीक है। क्लियर है? तो ये मतलब होता है किसका? गंवार का। ठीक। गणतंत्र, आगे चलते हैं। गणतंत्र राजतंत्र। ठीक है। गणनीय अगणित, गण्य नगण्य, अगत
गति अगति, गत आगत, गतिरोध निरोध, गदर शांति। ठीक है, गदर से तो खैर आप बता ही दोगे, गदर मूवी है, पूरी शांत मूवी है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शांति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए देखो यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने यहाँ पे कम से कम आपको 300 प्लस विलोम शब्द कराए हैं। कितने कराए हैं, 300 प्लस विलोम शब्द कराए हैं। इनके अलावा आपको कोई भी चीज कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है विलोम शब्दों के अलावा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है, आप इन्हीं को पढ़ लो, बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घंटा, घंटी, घंटा, पल, घटती बढ़ती, घटाना बढ़ाना, घटाव जोड़, घटित अघटित, घनिष्ठ बहिरंग, घनेरा नगण्य, घमंडी विनयी, घमासान सामान्य, घाटी पर्वत, घायल दुरुस्त, घात प्रतिघात। ठीक है, घमंड विनय, घोषित अघोषित, रचना विनाश, रथ विरत, राजतंत्र प्रजातंत्र। ठीक है, गणतंत्र भी हो सकता है, प्रजातंत्र भी हो सकता है। रिक्त खाली पूर्ण भरा हुआ, रंगीन रंगहीन, लोभी संतोषी, लेन देन, लोह स्वर्ण, वन मरु, विरह मिलन, विशालकाय लघुकाय। ठीक है, विश्वास संदेह, शासक शासित, शुचि अशुचि, शोषण पोषण। ठीक है, समास व्यास। ठीक, संपद विपद, स्थावर जंगम। स्थावर मतलब क्या होता है, जो थोड़े समय के लिए टिके। जंगम मतलब बिल्कुल कैसा हो जाए, बिल्कुल ठीक ना होने लगे। स्वीकिया परकीय, सांगत असंगत, संत असंत, संलिष्ट विश्लिष्ट, वृष्टि अनावृष्टि, विवाद निर्णय। ठीक है, विवाद मतलब बहस करना, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, निर्णय, सीधा फैसला। विशिष्ट साधारण, विस्तार संक्षेप। ठीक है, श्वेत श्याम, सदाशय दुराशय, सपूत कपूत, समाज व्यक्ति, ससीम असीम, संकीर्ण उदार, सूक्ष्म स्थूल, क्षम अक्षम, क्षर अक्षर, सुगम दुर्गम, सुलभ दुर्लभ। ठीक है, सुभग और दुर्भग। ठीक, तो ये जो हमारे पर्यायवाची सॉरी ये जो हमारे विलोम शब्द अब देख लिया आपने, टेलीग्राम चैनल पे आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे इसके आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे, सारा को सभी का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक, और ये जो टेलीग्राम का लिंक है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप इसको ले लेना, पीडीएफ इसका ले लेना। पीडीएफ लेने के बाद आप क्या करोगे, इनके जो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि अब आप इनकी जैसे डोज लेते हैं ना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है कि भाई आपको ये दवाई एक दिन में 3 बार लेनी है, इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ये है कि आप इसे 3 दिन में 1 बार लीजिए। ठीक है, तो विलोम शब्द आपके बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। ठीक, चलिए अब हमारे विलोम शब्दों की क्लास होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है डाउट है, या आप हमें कोई अपने कोई व्यू या अपनी कोई सलाह हमें देना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा अवेलेबल है। आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर आपके कोई विचार हैं, आपके कोई थॉट हैं, आप उन्हें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो आप हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप उनको दे दीजिएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।